बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एफएटीएफ की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। आतंकियों को फंडिंग कर पाकिस्तान को एफएटीएफ की चेतावनी। ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब क्लीन चिट नहीं। आतंकियों की फंडिंग के मामले में नजर रहेगी। पाकिस्तान अब भी निगरानी के दायरे में है। एफएटीएफ की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान अपने फंड नियमों के दायरे में रखें। आतंकियों को फंडिंग को लेकर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना नहीं है। आतंकियों को फंडिंग के मामले में पाकिस्तान अभी भी निगरानी के दायरे में है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फंड नियमों के दायरे में रखने की नसीहत दी है। तो देखिए, एफएटीएफ ने सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब क्लीन चिट नहीं है। Pakistan was removed from our grey list in October of 2022. And as any country that is removed from the list, we continue a process of follow-up. And in this case, because Pakistan is not a member of the FATF, but a member of the Asia Pacific Group, APG, that follow-up is being carried by APG. What I can tell you is that any country that is in the grey list, but that exits the grey list, is not bulletproof for actions of criminals, either money launderers or terrorists. So we do invite all jurisdictions, including those that have been delisted, to continue their good work to prevent and deter crimes. बिहार में चुनावी दंगल में आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। मोदी और शाह ने चुन चुनकर आरजेडी और कांग्रेस पर वार किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रहार किया और परिवार के मुद्दे पर घेरा भी। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव की घोषणा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में पहली रैली थी। इस रैली से पहले पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे और इसके बाद चुन चुनकर विपक्षी गठबंधन पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लालू और गांधी परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से हुंकार भरी और महागठबंधन पर प्रहार किया। साबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी परिवारवाद का मुद्दा बड़ा होने वाला है। समस्तीपुर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पास काफी लंबा समय था, पर उन्होंने बिहार के लिए कुछ काम नहीं किया, बस अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। परिवारवाद हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी रही है।
जिस पर एनडीए हमेशा से उन्हें घेरती रही है। परिवारवाद सियासी वार पलटवार के लिए तो बड़ा एजेंडा है, लेकिन क्या जनता के लिए भी ये उतना ही बड़ा मुद्दा है? ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में वीएचपी के जरिए छठ पूजा के लिए स्टॉल लगाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीएचपी ने जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री बेचने के लिए 30 स्थानों पर स्टॉल लगाए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु जहां इसे धार्मिक एकता के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वीएचपी की दुकान पर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में छठ की रौनक चरम पर है। इस बीच वीएचपी ने ऐलान किया है कि थूक जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री उपलब्ध कराएगी। छठ को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में 2 दिनों तक वो खुद की जो है दुकान लगाएंगे और इससे जो है वो सनातन का जो स्लोगन है उसको दर्शाएंगे। और उनका कहना है कि जो जिहादी मुक्त इसको एक कार्यक्रम की तरह देख रहे हैं, जिसमें कोई भी मुसलमान जो है वो दुकान नहीं लगाएंगे। और ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया है कि वो थूक वाला जो मामला सामने आया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इसके तहत वीएचपी दिल्ली के करीब 30 जगहों पर विशेष स्टॉल लगाएगी, जहां पूरी तरह सत्यापित और परंपरागत सामग्री खरीदी जा सके। तो जो मार्केट रेट है उससे थोड़े कम राशि में और शुद्धता से वो भक्तों को मिले, ये प्रयत्न हमारा रहेगा। और यही हमारा आग्रह हिंदू समाज को भी रहेगा कि वो ऐसे ही लोगों से खरीदे कि जो इस तरीके से उनकी चिंता करेंगे, उनके पर्वों की चिंता करेंगे। वीएचपी के ऐलान के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने इसे धार्मिक और संवैधानिक एकता के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें आप साइडलाइन नहीं कर सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौकों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश है वो वीएचपी के लोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वीएचपी देश के धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। किसके खेत में से क्या हो गया, किसकी भैंस ने दूध दिया, कौन सी भैंस हिंदू है और कौन सी भैंस मुसलमान है, तो आप लगाओ ना। ये अमूल डेयरी बंद कर दीजिए, इसके अंदर पता नहीं कितने मुसलमानों का दूध जा रहा होगा, सारे हिंदुओं को आप पिला रहे हो। तो इस तमाम चीजें क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? 25 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, आप 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। मुख्य धारा के अंदर है वो पूरे के पूरे। वीएचपी का दावा है कि सनातन का स्टिकर सिर्फ उसे ही दिया जाएगा जिसके सारे कागजों का वेरिफिकेशन होगा। जिस दुकान को स्टिकर मिलेगा उसके पास पूजा सामग्री का सामान प्रमाणित माना जाएगा। वहीं वीएचपी के इस ऐलान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। तो एक तरफ तो वीएचपी एक नई पहल कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो विपक्ष है या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से लगातार आपत्ति जताई जा रही है। और उनका कहना है इस तरीके के जो कदम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा तब नहीं होना चाहिए जब कोई बहुत बड़ा त्योहार हो, क्योंकि त्योहार को तो सबको मिलकर मनाना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।